हेलो मेरे प्यारे भाइयों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे एनसीसी से रिलेटेड टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये टॉपिक पसंद आए, वाकई यूनिक लगे आप लोगों को, क्योंकि मैंने खुद इस टॉपिक्स और इस पीडीएफ को खुद अपने हाथों से लिख कर क्रिएट किया है। इसमें वही आपको प्रश्न मिलेंगे, वही क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीट किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए टॉपिक वाइज टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप वही क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। इसमें वही क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर इस तरह की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे ट्रिक पुर मैथ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि अपने जितने भी भाई एनसीसी से रिलेटेड तैयारी करते हैं उनको ऐसे ही क्वेश्चन मिल सके जैसे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद देख लीजिए कलरफुल नोट्स है, खुद अपने हाथों से तैयार की है, पीडीएफ तैयार किया है। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपना आज का टॉपिक जो है वो है आपका राष्ट्रीय एकता। क्या है? राष्ट्रीय एकता। टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है, ये बार बार पूछे जाने वाला है, तो इससे एक भी क्वेश्चन को मिसअप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जो होगा, जब राष्ट्र के नागरिक सामूहिक भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं और अपने हितों से राष्ट्र को सर्वोपरि बनाते हैं, राष्ट्रीय मूल्य एवं मान्यताओं के संबंध में एकमत होते हैं, वही आपकी राष्ट्रीय एकता कहलाती है। दूसरा है आपका, राष्ट्र में भारत में राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? भारत में राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? प्रश्न को देख लीजिए, आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका, ये है आंसर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की समस्या जटिल हो गई है। स्वतंत्रता के पश्चात एकता विरोधी धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर स्वतंत्र प्रांतों की मांग व देश को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर राष्ट्र को निर्बल बनाकर अपने स्वार्थों को परिरत करना और राष्ट्र की विरोधी चंचल संचालन एकता का ज्वलंत प्रमाण है। भारत की प्राचीन संस्कृत का रूप क्योंकि समाप्त हो चुका है। ये है आपकी ये है आपकी भारत में राष्ट्रीय एकता की अवस्था का, इस वजह से क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारे देश में लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और आपके स्वतंत्रता के बाद जो है देश में अपने अपने टुकड़ियों में बंटने लगे थे। इस वजह से हमारा देश इस तरह निर्बल हो जाता, लोग अपने स्वार्थों के लिए जीने लगे थे। इस वजह से इसकी ज़रूरत बहुत थी, मतलब भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता बहुत थी। तो आपका जो है तीसरा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व कौन से हैं? वो आपका सांप्रदायिकता, ये तो सभी जानते हैं। दूसरा है आपका भाषावाद। तीसरा है आपका क्षेत्रीयवाद की भावना और जातिवाद। राजनीतिक दल, आर्थिक असमानता और आपका विदेशी तत्व, ये रहे आपके राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका, भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने हेतु उपाय क्या हैं? भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए उपाय बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी आंसर हैं। पहला आपका आदर्श नागरिकता की भावना का विकास। दूसरा है आपका संविधान द्वारा मान्य भाषाओं को मतलब फॉलो करना, उनको मानना और राष्ट्र को महत्व देना, ये सबसे बड़ी बात है। तीसरा है आपका सामाजिक समानता। चौथा है आपका व्यापार में प्रसार। पांचवा आपका शिक्षा में प्रसार। और छठा है आपका आर्थिक असमानता को दूर करना। और सातवां है आपका छात्रों को विभिन्न प्रदेशों के छात्रों के साथ सैर कराया जाए, जिससे जागरूकता बढ़े। और आपका लास्ट है आपका देशा गठन को प्रोत्साहित करना। ये रहे आपके राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के तत्व। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है जो है, निम्न घटनाएं किस वर्ष घटित हुई हैं? देख लीजिए भाई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन 1932 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन 1858 में, और तराइन का प्रथम युद्ध वो हुआ था 1911 ईस्वी में, और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1191 ईस्वी में। पांचवा है आपका गोवा ऑपरेशन, वो हुआ था 1961 ईस्वी में। ये रहे आपकी प्रमुख घटनाएं। क्वेश्चन नंबर आपका छठा है,
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्न राजवंश व्यक्ति किससे संबंधित हैं, तो देख लेते हैं। अहिल्याबाई होलकार वंश से, इल्तुतमिश इल्तमस वो हैं आपके गुलाम वंश से, बाजीराव पेशवा प्रथम मराठा व राजवंश से, और पुलकेशियन चाणक्य वंश से। ये रहा आपका आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीसी की दृष्टि से सभी दोस्तों क्वेश्चन वो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद से तैयार किया हूँ इस पीडीएफ को लिख लिख के। किसी देश, क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसी देश की प्रतिरक्षा पर असर डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहली आपकी स्थिति, आकार, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, जनसंख्या, जन संचार साधन और आपका प्राकृतिक साधन। ये हैं आपके किसी भी देश की प्रतिरक्षा पर असर डालने वाले। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, निम्न राज्य में स्थित हैं। कौन कौन, मतलब जो आपके दिए हुए हैं नीचे, जैसे गिर फॉरेस्ट है किस राज्य में है, तो गिर फॉरेस्ट आपका है गुजरात में है। सारनाथ है उत्तर प्रदेश में, सांची है मध्य प्रदेश में, शेरशाह का मकबरा है बिहार में, अमरनाथ है जम्मू कश्मीर में, और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में, बोध गया है आपका बिहार में, और आपका सोमनाथ है आपका कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न शहर की किस नदी के किनारे बसे हैं, तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, सूरत है आपका ताप्ती नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, बद्रीनाथ है अलकनंदा और अलकनंदा नदी किनारे, कोटा है आपका चंबल नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्थान किस उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। निम्न स्थान जो किस किस उद्योग कारण प्रसिद्ध है। आपका बनारस, बनारसी साड़ी सभी को पसंद है। चुर्क सीमेंट के लिए है, डिगवाई तेल के लिए है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है। कौन है फिरोजाबाद की चूड़ियां पहनना पसंद करता, आनंद, आनंद जो है आपका डेयरी उद्योग के लिए है। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो ये तो सभी को मेरे भाई पसंद पता होगा। नेपाल है पहला, भूटान है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, और नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, तो सभी हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लाल किला दिल्ली का किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की प्रतिशतता कितनी है। पहला आपका हिंदू की 82.8% है, मुस्लिम की है 11.7% है, ईसाई का है आपका 3% है, सिख का है 0.2% है, बौद्ध का है 0.8% है, और आपका जैन धर्म का 0.4% है। आप समझ लीजिए आपके सभी धर्मों की प्रतिशतता क्या है भारत में, विभिन्न धर्मों की। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, निम्न व्यक्ति किस धर्म से संबंधित हैं। अर्जुन देव किस धर्म से हैं, सिख धर्म से। महावीर तीर्थकार वो हैं आपके जैन धर्म से। आदि गुरु शंकराचार्य वैष्णव से हैं। आपके मोहम्मद साहब हैं इस्लाम धर्म से। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, ब्रिज ज्वेल्स ऑफ जैस्मिन क्या है, वो है आपके, इसके जो आंसर हैं कौन कौन से क्या है, वो आपकी सही इरादा होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, और सही संचालन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। गौतम बुद्ध है, ये तो सभी को पता होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17वां है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, वो हुआ आपका अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है, लंबी अवधि तक पीएम रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, मूर्ति पूजा का विरोध किया आर्य समाज ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका, सबसे ज्यादा मूर्ति का मतलब आपके हिंदू धर्म में, इंडिया में जो है आपके मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले थे, वो थे आपके आर्य समाज थे। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है, जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक का ही लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 20 ही क्वेश्चन में से आधे से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस टॉपिक से। तो अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को क्लियर करना मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला भारतीय था, वो था आपका आपका राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगर ये 20 क्वेश्चन यूनिक लगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो इनको अच्छी तरह से पढ़ना, एक एक कॉपी पेन लेकर बैठना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको अच्छी तरह से कलरफुल नोट्स के लिए आप लोग मुझे, मेरा नंबर है 7388783072, इस पर एक व्हाट्सअप नंबर मुझे भेजिए, और उस पर एक मैसेज दीजिए, जिस पर मैं सेंड कर दूंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक दूंगा, इंपॉर्टेंट दूंगा। तो जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त मेरे भाई। वीडियो को शेयर जरूर करना, ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे अपने दोस्त एनसीसी भाइयों के पास समस्या रहती है, अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। लोग पढ़ाते तो बहुत है, इधर उधर से तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो पूछे जाते हैं।
तो मेरे भाइयों जय हिंद, इसको शेयर ज़रूर करना ताकि अपने सभी भाइयों के क्वेश्चन क्लियर हो सकें और पेपर आसानी से क्रैक हो सके, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेपर पास करना। तो जय हिंद जय भारत, यहीं से अपना वीडियो समाप्त होता है।